ये रक्त हाथ से जा क्यों नहीं रहा? ये रक्त हाथ से जा क्यों नहीं रहा? ये रक्त मेरे हाथ से नहीं जाता। क्या ये सत्य है कि मेरा पुत्र अभिमन्यु कर्ण, क्या ये सत्य है? आज अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई है, आज धर्म और करुणा की मृत्यु हुई है। नीति और चेतना ने मौन साधा है। आज इतिहास से ना अभिमन्यु की शौर्य गाथा कभी लुप्त होगी और ना ही कौरवों के माथे से इस पाप का कलंक जाएगा। अभिमन्यु का मृत्यु बाण हम सबके चरित्र को छलनी कर चुका है। मत राजमाता, मत रोइए आप। आपके अभिमन्यु के अंतिम समय में उसके मुख पर विजय की मुस्कान थी। मेरी आपसे विनती है, मेरी एक विनती स्वीकार लीजिए। आज आप राजमाता नहीं, अपने पुत्रों की माता होने का धर्म निभाइए। आपके पुत्रों को आपकी आवश्यकता है। आप पांडवों का विलाप रोकिए और मैं अपने पाप का पश्चाताप करूंगा। अभिमन्यु का शव उठाइए सम्राट, सम्मान सहित उसका अंतिम संस्कार करना है। जिसे कंधे पर बिठाकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाना था, उसे कंधे पर लेटाकर चिता तक कैसे लिया जाएगा? कैसे? क्या उत्तर दूंगा मैं पांचाली को कि उसका पुत्र इस संसार में नहीं रहा? कैसे समझाऊंगा मैं उत्तरा को कि उसका पुत्र अपने पिता का चेहरा कभी नहीं देख पाएगा? क्या कहूंगा मैं अर्जुन को कि उसके भाई उसके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए?
ये च कृष्णे गुणास्फिताः। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पिताश्री कि युद्ध भूमि में आपकी कमी शत्रु को अनुभव नहीं होगी। जब आप सुशर्मा का नाश करेंगे तो आपके पुत्र की शौर्य की कीर्ति आपका स्वागत करेगी। आशीर्वाद दीजिए मामाश्री कि मैं विजयश्री प्राप्त कर लूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। अभिमन्यु, पुत्र मैंने सुना कि किस प्रकार तुमने अभेद्य चक्रव्यूह को भेदा। मैंने सुना कि किस प्रकार तुमने दुर्योधन के अहंकार को भेदा। मैंने सुना कि किस प्रकार तुमने अपनी माता के अपमान का प्रतिकार किया। तुम सुन रहे हो? मैंने सुना। मैंने चक्रव्यूह को भेदने की कथा पूरी क्यों नहीं सुनाई? अगर आज सुनाई होती ना तो मेरा जब एक रोता हुआ पुत्र अपने पिता के समक्ष एक योद्धा बनकर प्रस्तुत होता है तो उसके पिता के लिए बड़े गर्व की बात होती है। और जब एक योद्धा पिता अपने वीर पुत्र के समक्ष रोता है तो वो पुत्र के लिए बड़े अपमान की बात होती है। और मेरे भांजे अभिमन्यु का अपमान मत करो पार्थ। आज अभिमन्यु जो बन गया है वो कोई योद्धा नहीं बन पाता।
आज वो विजेता नहीं, एक महान, एक वीर, शूरवीर योद्धा बना है। इतना विलंब क्यों किया तुमने आने में? मैं कब से अपने पुत्र के समाचार की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब मौन क्यों खड़े हो, बताओगे भी? सारे योद्धा अब तक क्यों नहीं लौटे? कुछ बोलो। माताश्री, प्रणिपात माताश्री। आप यहाँ? देखिए माता, सारे योद्धा लौट आए और आर्य भी लौट आए। वीरता की गाथा अपनी संतान को सुनाएंगे। योद्धा कभी अपना वचन नहीं तोड़ते। हम अभिमन्यु को तो नहीं ला पाए उत्तरा, परंतु उसकी ओर से एक संदेश लाए हैं। उत्तरा से कहना कि उसके पास मेरी संतान को सुनाने के लिए एक महान कथा है। शूरवीर का स्वागत आंसुओं से नहीं, अभिषेक से किया जाता है। अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं आर्य।
यात्रा सुखद हो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि उस लोक में आपकी कीर्ति अक्षत हो। इंद्र स्वयं आपकी आरती उतारे। क्यों आए हो यहाँ? हमारे पुत्र की मृत्यु का उत्सव मनाने? नहीं, मैं एक वीर की वीर गति को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। एक पाप का पश्चाताप करने आया हूँ। पश्चाताप नहीं, प्रतिघात होगा। कौरवों ने नियम भंग करके सीमा तोड़ी है और अब मैं इस महायुद्ध में बनाए हुए सारे नियम त्यागता हूं। ठहरो भीम। ये मत भूलो कि हम पांडव हैं, कौरव नहीं। धन्यवाद अंगराज कि आपने हमारे पुत्र को पीड़ा से मुक्त किया, परंतु अब हमें सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ सहानुभूति देने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक महान पुण्य की अनुभूति लेने आया हूँ। अभिमन्यु जैसे शूरवीर की अर्थी को कांधा देने आया हूँ। इस पुण्य से मुझे विरक्त मत कीजिए धर्मराज। ये युद्ध है युधिष्ठिर, और युद्ध में स्थिर रहना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे नाम का अर्थ है। अंगराज ने भी इस युद्ध में अपने पुत्र को खोया है। वो यहाँ अपना दुख बांटने आए हैं, अपनी पीड़ा काटने आए हैं। अंगराज को आने दो युधिष्ठिर। सरस्वतीं व्यासं ततो जय